फिल्म शोले की इमाम चाचा तो आपको याद होंगे। उनका असली नाम ए.के. हेंगल था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। उन्हें अपने विचारों के कारण पाकिस्तान के कराची में जेल जाना पड़ा था और पाकिस्तानी नागरिकों से मेल जोल रखने के कारण शिवसेना ने उन पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा एक्टर को राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। उन्होंने नाम तो खूब कमाया, लेकिन आर्थिक तंगी भी झेली। उनकी जब मौत हुई तो कोई भी बड़ा नाम उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। उनका 2012 में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ए.के. हेंगल ने 1957 में रेडिफ को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने अपने जवानी के दिनों में बारे बताया था। बंटवारे के बाद मैं पाकिस्तान में ही रहा, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण मुझे अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल मैंने जेल में बिताया। मुझे अक्सर मारा पीटा जाता था क्योंकि मैं खराब खाने से लेकर नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं तक से जुड़ी चीजों का विरोध करता था। मुझे पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने के लिए कहा गया, लेकिन मैं उस जगह और संस्कृति को कैसे छोड़ सकता था जहां मैं पैदा हुआ था। एक दिन मेरी पार्टी ने मुस्लिम वरिष्ठों ने मुझसे कहा कि मैं भारत जाऊं और वहां पार्टी का काम शुरू करूं, क्योंकि मैं उनमें से अकेला हिंदू था। मुझे पाकिस्तान छोड़ने के लिए 12 घंटे का समय दिया गया था। ए.के. हेंगल ने बताया था, मैं अपनी बहन के पास नई दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जेब में 20 रुपए लेकर मुंबई आया था। तब मेरी उम्र 21 साल की थी। मैं कराची के कुछ दोस्तों से मिला और उन्होंने मेरे परिवार और मेरी देखरेख की। हालांकि जल्द ही मुझे एक दर्जी की नौकरी मिल गई और 500 रुपए हर महीने मिलते थे। 1949 के उन दिनों में यह एक बड़ी रकम थी। मेरे पास पटौदी के नवाब और अंग्रेजों जैसे अमीर ग्राहक हुआ करते थे। मुझे हर समय अच्छा दिखना था, इसलिए मैं हमेशा सूट पहनकर काम पर जाता था। ए.के. हेंगल ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अभिनय अनुभव दीवार, शोले, आंधी, नमक हराम, आपकी कसम, शागिर्द, मेरे अपने, परिचय, दाग, जोशीला, हीरा पन्ना, जवानी, दीवानी, गरम हवा, बावर्ची, कोड़ा कागज, चित चोर और चित्तम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया और आखिरी बार वह लगान में नजर आए थे। इंटरव्यू में ए.के. हेंगल ने बताया था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और अपनी यादों को इकट्ठा करना चाहते थे। 1993 में पाकिस्तान नागरिकों से बातचीत करने और वीजा मांगने के कारण शिवसेना ने उन पर बैन लगा दिया था। क्या ऐसा करना कोई अपराध था? मैंने 1 साल तक मानसिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना किया। मेरा इंडस्ट्री में किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर आर्टिस्ट था। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे अनदेखा करना चुना। मेरे न होने से कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी का पैसा नहीं रुक गया, लेकिन केरल के थिएटर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यारी प्यारी कविताएं भेजी। के हेंगल ने बताया था कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने कई सेविंग नहीं की और न ही हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, जिस कारण उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया था कि अमिताभ बच्चन और करण जौहर ने उन्हें पैसे दिए थे। खबरों के मुताबिक बिग बी ने 20 लाख रुपए दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ए.के. हेंगल का रिश्ता देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी रहा। वो उनके भतीजे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके मौसा लगते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी उनकी मौसेरी बहन थी।